Yeah, so the topic for the discussion number 2 is new education policy. I would request Pravartika ji to please start. Good afternoon, everyone. This is Pravartika Bhushan. I'm going to brief the education policy as introduced by the government to bring some change at the school and to higher education level. Some of its key features are universalization of education from school level to the higher education. By 2030, it will bring 2 crore of school students back into the mainstream. It introduced the curriculum of 5+3+3+4, 3 years of schooling in Anganwadi, and then in 9 to 12 years, focus was mainly on development for higher education levels. It emphasizes on foundational literacy and literacy. No rich separation will be there among academic stream, the science, commerce and arts. It will increase 50% gross enrollment ratio in higher education level. It ensures flexibility at the high level by allowing multiple entries and exit with certain certifications. Establish a national research foundation and academic bank of credits. It ensures gender equity by focusing the education of women and transgenders. Last but not the least, it emphasizes on the multilingualism and the use of technology in the education. Thank you. Oh, okay, all right. Thank you, ma'am. Can we have Bhaskar ji's point of view? Yes. फर्स्ट ऑफ ऑल भास्कर जी, मेरा प्रश्न ये है कि नई आखिर शिक्षा नीति में क्वेश्चन इज दैट कि शिक्षा नीति में परिवर्तन आवश्यक क्यों है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि आखिर परिवर्तन क्यों आवश्यक है। कि इसका एक छोटा सा आंसर है कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में जो आवश्यकताएं बढ़ी हैं उसकी पूर्ति के लिए हमारे यहाँ शिक्षा नीति में परिवर्तन आवश्यक हो गया था और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भी इसमें चेंजिंग की जरूरत थी। और सबसे अच्छी बात जो नई शिक्षा नीति में ये है, हायर एजुकेशन में मैं हूं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि आने वाले जो हमारे छोटे भाई होंगे उनके पास सेशन के बीच में, जैसे कुछ लोगों के पास प्रॉब्लम ये होता है कि वो बीच में कॉलेजेस छोड़ देते हैं, आफ्टर एक उनको रीस्टार्ट करना पड़ता है, जिसके बाद फिर उनकी टाइमिंग, जैसे मान लीजिए अगर वो थर्ड ईयर में है और फाइनल ईयर का पेपर नहीं दे पाते हैं किसी कारणवश, फिर उन्हें फर्स्ट ईयर से पढ़ना पड़ता है। 2 ईयर उनका बर्बाद होता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो कि अब नहीं होगा नई शिक्षा नीति में। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमारी गवर्नमेंट ने जो किया है कि जीडीपी का 6% है वो एजुकेशन पर खर्च कर रही है। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। बिफोर दैट नोबडी कैन थॉट दैट इतनी बड़ी मतलब जो है अमाउंट एजुकेशन पॉलिसी पे खर्च होगी। और अब जो है मतलब कि सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को वो चीज पढ़ाई जाएगी जो उनके डेली लाइफ से रिलेटेड हो। अब ये नहीं चलेगा कि रटाया और टॉप कर गया, रट के हम आए और परीक्षा में टॉप कर गए, ये नहीं चलेगा। अब जो पढ़ेंगे, समझेंगे या फिर जो उसको अप्लाई कर पाएंगे, मीन हमारा एजुकेशन सिस्टम जो होगा वो प्रैक्टिकली बेस्ड होगा। जो जैसे कि अब हम फिजिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो हमें घर की वायरिंग करने आनी चाहिए, वरना हमारे फिजिक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और फिर इसकी डिमेरिट्स ये है कि हो सकता है जैसे कि विदेशी मतलब कॉलेजेस यहाँ आ रही हैं ओपन होने के लिए, तो हमारे जो कुछ अच्छे प्रोफेसर्स हैं उनको वो अट्रैक्ट कर सकते हैं और एजुकेशन जो है वो महंगा हो सकता है थोड़ा, जिससे कि गरीब लोग एजुकेशन मतलब हायर एजुकेशन में ना जा पाए। ये एक डिमेरिट हमको मतलब देखी कि महंगी हो जाएगी और शिक्षकों का पलायन भी हो सकता है। धन्यवाद। Okay. वेरी नाइस भास्कर जी, आपने काफी बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हमें बताए इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। थैंक यू। देवांश, हु इज द नेक्स्ट स्पीकर? I guess we have people here from these were the two speakers who were from this round. Yeah. Is there anything that you would like to speak about or you would like to ask a question, for instance? Yeah. So first of all, I would like to add my input regarding this new education policy. अगर हम बात करें आखिरी बार हमारे देश में एजुकेशन जो कि एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, उसको लेके आखिरी
रिफॉर्म अगर हम बात करें तो दैट वाज अराउंड 1988 और 1992 के बीच when the right to education act was implemented in the constitution of India. तो अगर हम देखें उस समय से लेकर के आज का जो समय है, आखिर हमारे देश में एजुकेशन जो कि एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, हम देखते हैं यूपीएससी का सिलेबस चेंज हो जाता है, आईटी जेईज में नए नए रिफॉर्म आ जाते हैं, इवन नीट का जो पेपर पहले मेडिकल के इतने ढेर सारे पेपर होते थे उनको कंबाइन करके वन कर दिया गया। तो एक मैक्रो लेवल पे आखिर किसी तरीके का चेंज क्यों नहीं लाया गया in something that is very important and something that actually decides the future of the country? I was taking an interview in the past and I was having a conversation with the former Education Secretary of India, Mr. Anil Swarup ji, and he told me that इस तरीके का जो फ्रैक्शन करने की ये प्लानिंग चल रही थी, that we are going to implement a new education policy, इसकी प्लानिंग ईयर 2005 से चल रही थी, but we were unable to assess things properly. एंड इसी का कारण ये था कि दैट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी केम, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, एंड इट हैज ब्रॉट अस विद लॉट ऑफ डिलाइट्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर एक्चुअली नीडेड. आई हैव अ लॉट ऑफ डिलेमास रिगार्डिंग दीस थिंग्स. हम उम्मीद करें, जैसे भास्कर जी ने बताया कि जीडीपी का 6% उसमें यूज किया जाएगा, जो कि अगर मैक्रो लेवल पे देखा जाए तो दैट इज रियली अ वेरी ह्यूज अमाउंट. हम उम्मीद कर सकते हैं कि फॉरेन से भी काफी ज्यादा हमें इन्वेस्ट मिलेगा. इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस जो कि इवन हमारी यूनिवर्सिटी भी काफी उस पे फोकस करती है, तो उन कोलैबोरेशंस की मदद से वी विल ट्राई टू एंगेज विद स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन फॉरेन. द कंट्री इज नाउ फोकसिंग मोर ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, ताकि दूर दराज गांव इलाकों में भी जो भी बच्चा बैठा है वो भी एजुकेशन को सही तरीके से हासिल कर पाए. एंड इन दिस केस सिनेरियो आई थिंक दैट कहीं ना कहीं दिस एजुकेशन पॉलिसी इज श्योरली गोना हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट इन द लाइव्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन कमिंग. Yeah, that is all what I want to say. Very nice. Thank you for your inputs. So now we have a bit of time left, I guess, for this session. We have around 5 minutes or 8 minutes. I have a few questions that I would like to put across to you guys, and you guys can give your observations to it. And अगर आप लोगों के पास भी कोई प्रश्न है जो आप एक दूसरे से पूछना चाहते हैं, या किसी के स्पीच में अगर, या किसी के पॉइंट्स में अगर आपने कोई बात देखी जिसको आप फिर से रिपीट करना चाहते हैं, या आप कुछ अपना उसमें पॉइंट ऑफ व्यू एनहांस करना चाहते हैं, आप प्लीज बात करिएगा. राउंड 2 इज वेरी ओपन. वन ऑफ माय क्वेश्चंस जो मुझे ये एजुकेशन पॉलिसी में थी कि इसने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप उठाया कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स में इतना डिवीजन हटाया है. आज साइंस का सब्जेक्ट लेने के बाद आप कॉमर्स का एक सब्जेक्ट ले सकते हैं. इट्स बेस्ड ऑन योर लाइक्स एंड चॉइसेस. आपको लगता है कि जो इमीडिएट मार्केट है, या आज से हम अगर एज स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, हम प्रिडिक्ट भी करें कि मार्केट किस तरीके से हमें रिक्रूट करेगी अगले 5 सालों में, आपको क्या लगता है, क्या मार्केट रेडी है ऐसे ग्रेजुएट्स के लिए जो अनऑर्थोडॉक्स एजुकेशन लेके आ रहे हैं, जिनका अभी के हिसाब से अनऑर्थोडॉक्स था, जिनका साइंस ही था मेन, कि बीएससी करी है तो 3 सब्जेक्ट साइंस के हैं, ZBC. क्या अब आपको लगता है मार्केट कैसे करेगा रिटेलिएट इसको, या कैसे करेगा, या आपको लगता है ये डिसीजन जो लिया गया है ये बहुत अच्छा है? प्लीज. सर ये डिसीजन तो सही है, एंड इट विल टेक सम टाइम फॉर द मार्केट टू एक्सेप्ट दिस. कि अभी पैंडेमिक को जो देखा तो ये हमें जरूरी था कि हमें एक ओवरऑल डेवलपमेंट जरूरत है स्टूडेंट्स की, कि हम लोग सिर्फ एक सेक्टर को लेकर नहीं डेवलप हो सकते. कि अगर कुछ स्टूडेंट सिर्फ साइंस में ही बढ़ा रहे हैं तो हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट की जरूरत है स्टूडेंट की. तो मार्केट थोड़ा, तो अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा अभी टाइम लगेगा, बट लेटर ऑन ये चीज अच्छी है. Point well taken. Okay. So the interdisciplinary studies are the need of the hour. Bhaskar ji, would you like to give your observation? In my opinion, अभी जो बच्चे ग्रेजुएशन में हैं उनके लिए मार्केट में थोड़ी डिफिकल्टीज बढ़ेंगी, क्योंकि आफ्टर दैट बच्चे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू आएंगे उनके पास, अगर मान लीजिए वो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और हिंदी पढ़ रहे हैं, तो एक अच्छे वक्ता भी होंगे और एक अच्छे मतलब हिसाब किताब वाले भी होंगे. तो अगर किसी कंपनी को वक्ता और वो दोनों चाहिए तो फिर वो उस बंदे को करेगी, ना कि जो बंदा केवल साइंस लेकर के आ रहा है उसको. तो अभी जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं उनके लिए मार्केट थोड़ा टफ होगा, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जो बच्चे पढ़ के आएंगे उनके लिए मार्केट मतलब
उनके लिए ऑप्शंस बहुत ज्यादा खुले होंगे, वो किसी भी सेक्टर में इजीली जा सकते हैं। Point well taken. So you want to say that interdisciplinary पढ़ाई करने से employability के chances भी बढ़ेंगे। पहले अगर वो scope उसकी कम थी, अब उसके पास ज्यादा opportunities हैं, ज्यादा scope है। Point well taken. एक मेरा प्रश्न था आप लोगों से कि ये new education policy, yes देवांश please. Yeah. तो आई वॉज बेसिकली सेइंग भैया कि जैसे कि भास्कर जी ने जो कहा कि इस वक्त जो मार्केट में बच्चे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज आएंगी, बट विद कॉन्ट्रास्ट टू दैट मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर हम देखें कि हमारी देश का जो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो है, हमारे देश में वो बात बहुत पुरानी अभी नहीं हुई है कि हमारे देश में ज्यादा अमाउंट ऑफ जो लोग हैं वो या तो डॉक्टर बनना चाहते हैं, या तो इंजीनियर बनना चाहते हैं, और या जो बच्चे कुछ होते हैं वो सिविल सर्विसेज या बैंकिंग की तैयारी करते हैं। बात अगर हम इंजीनियरिंग की करें तो इवन आफ्टर द चेंज इन पॉलिसी आपको बीटेक ग्रेजुएशन करना जरूरी है, या आप बीएससी विद रिस्पेक्ट टू बैचलर इन इंजीनियरिंग करना जरूरी है। तो दैट डज नॉट टोटली डिपेंड्स कि आपने 12th में क्या किया है। यू हैव टू टेक फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ एज योर बेसिक सब्जेक्ट अगर आपको आगे चल के इंजीनियर बनना है। तो विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्थोडॉक्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ज्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे। होगा ये कि पढ़ाई करने का जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए आसान हो जाएगा, जैसे कि भास्कर जी ने कहा, एंड आई टोटली एग्री विद दैट कि जो बंदा इंग्लिश या हिंदी लिटरेचर को गेन करेगा उसको कहीं ना कहीं बोलने के लिए, अपनी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से पेन करने के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बट मेरे हिसाब से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में और उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम कोई भी नॉर्मल जॉब देखें तो उसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है दैट इज अंडर ग्रेजुएशन, एंड दैट डज नॉट रिक्वायर्स कि अगर आप बैंकिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपने बीएससी की है, बीकॉम किया है या बीए किया है, स्टिल यू कैन गिव दैट एग्जामिनेशन। तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई मैसिव डिफरेंस हमें विद रिस्पेक्ट टू द करंट जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हमारे देश में है हमें देखने को नहीं मिलेगा। In the near immediate future, you want to talk about? Yeah. I may be wrong, मेरे हिसाब से I may be wrong। हो सकता है कि हमारे देश में ऐसा कुछ हो कि आने वाले समय में कुछ ऐसी जॉब रिक्वायरमेंट्स आ जाएं, फॉर एग्जांपल ऐसा हो जाए कि अगर किसी को जर्नलिस्ट बनना है दैट इट इज कंपलसरी फॉर हिम टू हैव नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ऐसा कुछ अगर रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर आती है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब बेसिकली, अगर हम इस चीज को उस नजरिए से देखें तो मेरा ये मानना है। I understand. Is there anyone who would like to Sir, can I add on or perhaps counter? Yeah. Yes, Bhaskar ji, please. One another best thing I found in education policy कि मतलब अपने मदर लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ने का मौका मिल रहा है। That's the point कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो घर में जो लैंग्वेजेस यूज होती हैं उससे सीखते हैं। तो आई थिंक कि अगर स्कूल्स में भी टीचर्स उस लैंग्वेज में सिखाएंगे तो वो बच्चे छोटे समय से काफी अच्छा से गेन कर पाएंगे बेसिक नॉलेजेस। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। Sir, can I add something? Okay. Please join in. Put your video on and you can join in. Yeah. So I actually wanted to say that like अभी academic level पे जो हमारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसमें हम लोग को इतनी ज़्यादा वर्सेटिलिटी की बात करी गई है कि कोई भी इंटर स्ट्रीम हम लोग जो है सब्जेक्ट ले सकते हैं, जो ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट ले सकते हैं, साइंस का सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन व्हाट आई फील इज कि अगर जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जैसे कि हमें अगर सपोजिंगली जर्नलिज्म करना है या हमें सपोजिंगली कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई जॉब करनी है, तो अभी मेरे को नहीं वो दे आर आस्किंग फॉर अ सेट नंबर ऑफ स्किल्स, लाइक दे आर आस्किंग फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स कि हम लोग को ये बंदे चाहिए जो इस चीज में काबिल हैं और इस चीज में वो निपुण हैं, तभी हम उनको लेंगे अपने साथ में। तो मेरे को लगता है कि एकेडमिक लेवल पे हम इतने सारे चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन जब वो प्रोफेशनली बाहर जाएंगे तो मेरे को नहीं लगता कि अभी जो है वो इतना ज्यादा वेलकमिंग होंगे। लाइक इफ वी टेक इट लाइक प्रोफेशनली अगर उनको हम लोग लेते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि वो इतने ज्यादा वेलकमिंग होने वाले हैं। इन पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट सेक्टर। जैसा कि हमें बताया कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए उन्होंने पर्टिकुलरली एक निकाला है कि लाइक जो है दे सकते हैं, एक एग्जाम होगा जिसमें जो है हर डिपार्टमेंट के लिए वो अप्लाई कर